एक समय था जब $1 की कीमत सिर्फ $1 के बराबर थी। जी हाँ, आज जिस डॉलर के लिए भारत 96 रुपए तक पहुंच चुका है, 1947 के आसपास हालात बिल्कुल अलग थे। लेकिन फिर ऐसा क्या हुआ कि आज भारत दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती इकोनॉमी होने के बावजूद अपनी करेंसी को बचा नहीं पा रहा? क्या इसके पीछे इकोनॉमिक्स है या फिर पॉलिटिक्स, ग्लोबल पावर गेम और डिकेड्स पुरानी फाइनेंशियल स्लेवरी छिपी हुई है? आज की कहानी सिर्फ डॉलर वर्सेस रुपए की नहीं है। ये कहानी है कैसे दुनिया की सबसे पावरफुल इकोनॉमी अमेरिका पूरी दुनिया की करेंसीज को कंट्रोल करती है। कैसे युद्ध, ऑयल, IMF, वर्ल्ड बैंक और ग्लोबल पॉलिटिक्स आपकी जेब तय करते हैं और कैसे हर बार मिडिल क्लास आदमी सबसे ज़्यादा पिसता है। तो दोस्तों, सबसे पहले हमारी वीडियो को लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साल 1947 भारत आज़ाद हुआ। देश गरीब था लेकिन रुपए कमज़ोर नहीं था, क्योंकि उस समय डॉलर खुद इतना डोमिनेंट नहीं था। फिर आया 1944, ब्रेटन वुड्स एग्रीमेंट। दुनिया के बड़े देशों ने फैसला लिया, अब ग्लोबल फाइनेंशियल सिस्टम डॉलर के हिसाब से चलेगा। मतलब पूरी दुनिया की करेंसीज इनडायरेक्टली अमेरिका के कंट्रोल में आ गई और यहीं से शुरू हुआ डॉलर एम्पायर। अब सवाल है, अमेरिका ने ऐसा किया कैसे? दुनिया को ऑयल चाहिए था और ऑयल ट्रेड सिर्फ डॉलर में होने लगा। इसे कहा गया पेट्रो डॉलर सिस्टम। मतलब अगर इंडिया को तेल चाहिए तो पहले डॉलर खरीदो, अगर चाइना को ट्रेड करना है तो डॉलर चाहिए, अगर कोई देश इंटरनेशनल मार्केट में सरवाइव करना चाहता है तो डॉलर चाहिए। यानी पूरी दुनिया अमेरिका की करेंसी पर डिपेंडेंट हो गई और यहीं से डॉलर सिर्फ करेंसी नहीं रहा, वो दुनिया का हथियार बन गया। अब आते हैं भारत पर। साल 1991 इंडिया इकोनॉमिक क्राइसिस में फंस गया। फॉरेन रिजर्व इतने कम हो गए थे कि देश के पास सिर्फ कुछ हफ्ते का इंपोर्ट बचा था। हालात इतने खराब हो गए कि इंडिया को अपना गोल्ड गिरवी रखना पड़ा। सोचिए, एक सभ्यता जो कभी सोने की चिड़िया कहलाती थी, उसे अपने सोने के भंडार विदेश भेजने पड़े और यहीं से शुरू हुई इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन। सरकार ने मार्केट खोला, फॉरेन कंपनीज लाई, डॉलर इनफ्लो बढ़ा, इंडिया ग्रो करने लगा। लेकिन साथ ही एक नई डिपेंडेंसी भी शुरू हो गई, फॉरेन इन्वेस्टर्स की डिपेंडेंसी। आज इंडिया का स्टॉक मार्केट बहुत हद तक विदेशी पैसों पर चलता है और यही सबसे बड़ा खतरा है, क्योंकि जिस दिन फॉरेन इन्वेस्टर डरते हैं वो इंडिया से पैसा निकाल लेते हैं और जैसे ही वो पैसा निकालते हैं डॉलर की डिमांड अपने आप बढ़ जाती है और रुपए गिर जाता है। यानी भारत की इकोनॉमी का मूड वॉल स्ट्रीट तय करने लगता है। अब करेंट सिचुएशन समझिए। 2026 रुपए रिकॉर्ड लो के करीब पहुंच चुका है। क्रूड ऑयल $110 के ऊपर जा रहा है। मिडिल ईस्ट में टेंशन बढ़ रही है। रसिया यूक्रेन कन्फ्लिक्ट अभी खत्म नहीं हुआ। चाइना ताइवान क्राइसिस ग्लोबल मार्केट को डरा रहा है और ऊपर से अमेरिका क्या कर रहा है? इंटरेस्ट रेट हाई रख रहा है। क्यों? ताकि डॉलर और मजबूत हो। अब इसका असर क्या होता है? पूरी दुनिया का पैसा अमेरिका की तरफ भागने लगता है, क्योंकि इन्वेस्टर्स सोचते हैं कि सेफ रिटर्न चाहिए, डॉलर खरीदो। और जब दुनिया डॉलर खरीदती है तो इंडिया जैसे देशों की करेंसीज गिरने लगती है। लेकिन यहाँ सबसे कंट्रोवर्शियल सवाल आता है, क्या अमेरिका जानबूझकर डॉलर को वेपन की तरह इस्तेमाल कर रहा है? कई एक्सपर्ट्स कहते हैं हाँ, ताकि स्ट्रॉन्ग डॉलर का मतलब अमेरिका दुनिया पर फाइनेंशियल कंट्रोल बनाए रख सकता है। सेंसेशन लगानी हो, ट्रेड प्रेशर बनाना हो, कंट्रीज को आइसोलेट करना हो, डॉलर सबसे बड़ा हथियार है। रसिया पर सेंसेशन लगे तो दुनिया ने देखा कि डॉलर सिस्टम कितना डेंजरस हो सकता है और इसी वजह से आज चाइना, रसिया, सऊदी अरेबिया, ब्रिक्स कंट्रीज सब डॉलर डिपेंडेंसी कम करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि डॉलर की ताकत सिर्फ इकोनॉमी नहीं, ट्रस्ट भी है। पूरी दुनिया को भरोसा है कि अमेरिका कभी कोलैप्स नहीं होगा और जब तक ये भरोसा रहेगा डॉलर किंग बना रहेगा। अब सवाल है कि इंडिया क्या कर रहा है? सरकार कहती है कि इंडिया दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी इकोनॉमी बनने वाला है, लेकिन ग्राउंड रियलिटी क्या है? इंडिया आज भी ऑयल इंपोर्ट करता है, इलेक्ट्रॉनिक्स इंपोर्ट करता है, सेमीकंडक्टर इंपोर्ट करता है, डिफेंस इक्विपमेंट इंपोर्ट करता है।
मतलब इंडिया को लगातार डॉलर चाहिए, और जब डॉलर चाहिए तो रुपए पर प्रेशर बढ़ता रहेगा। अब यहाँ मिडिल क्लास की ट्रेजेडी शुरू होती है। रुपए गिरता है और सरकार बोलती है कि इकोनॉमी ग्रोइंग है, लेकिन आम आदमी क्या देखता है? पेट्रोल महंगा, डीजल महंगा, फूड डिलीवरी महंगा, स्कूल फीस महंगी, मेडिसिन एक्सपेंसिव होते जाते हैं, लेकिन सैलरी वही की वही। यानी इन्फ्लेशन साइलेंटली आपकी वेल्थ खा रही है। और सबसे डेंजरस चीज़ क्या है? लोगों को धीरे धीरे इसकी आदत पड़ रही है। अब यहाँ पॉलिटिक्स भी समझिए। हर सरकार चाहती है कि रुपए स्टेबल दिखे, क्योंकि वीक करेंसी सरकार की इमेज कमज़ोर करती है। इसीलिए आरबीआई मार्केट में डॉलर बेचता है, फॉरेक्स रिजर्व इस्तेमाल करता है, लेकिन रिजर्व अनलिमिटेड नहीं है। और अगर ग्लोबल क्राइसिस बढ़ गया तो सिचुएशन डेंजरस हो सकती है। और सबसे बड़ा सवाल कि क्या इंडिया कभी डॉलर को चैलेंज कर पाएगा? ब्रिक्स कॉमन करेंसी की बात हो रही है, इंडिया रशिया ट्रेड रुपए में हो रहा है, चाइना युआन को पुश कर रहा है, लेकिन रियलिटी क्या है? अभी भी दुनिया डॉलर पर टिकी है, और जब तक ऑयल डॉलर में बिकेगा तब तक अमेरिका पावरफुल ही रहेगा। अब इमेजिन करिए कि अगर डॉलर 100 के पार गया तो क्या होगा? इंपोर्ट इन्फ्लेशन एक्सप्लोड करेगी, पेट्रोल प्राइसेस बढ़ेंगे, ईएमआई प्रेशर बढ़ेगा, फॉरेन एजुकेशन सपना बन जाएगा, मिडिल क्लास सेविंग खत्म होने लगेगी। और तब शायद लोगों को समझ आएगा कि करेंसी सिर्फ इकोनॉमिक्स नहीं होती, वो देश की ताकत होती है, सरकार की क्रेडिबिलिटी और जनता के फ्यूचर का आईना होती है। इसलिए अगली बार जब भी कोई बोले कि रुपए का गिरना नॉर्मल है, तो उससे पूछिए कि अगर सब कुछ इतना अच्छा चल रहा है तो फिर भारतीय रुपए हर साल कमज़ोर क्यों हो रहा है? क्यों भारत की मेहनत सस्ती होती जा रही है? और सबसे बड़ा सवाल, क्या इंडिया सच में इकोनॉमिक सुपर पावर बन रहा है, या सिर्फ डॉलर एम्पायर के अंदर सरवाइव करने की कोशिश कर रहा है? अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।